हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव, डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का मोशन का चैप्टर जो है, मोशन के चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर आया हूं। आई मीन मोशन में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आपके जो बहुत जरूरी न्यूमेरिकल्स हैं उनको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा हूँ न्यूमेरिकल्स को और उनको सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। कैसे सोल्यूशन किया जाता है उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मोशन जो चैप्टर है, इस मोशन चैप्टर में हमने थियरी के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया, या गति के तीनों समीकरण का डेरिवेशन जो था, उन डेरिवेशन के बारे में हम लोगों ने क्या किया, ऑलरेडी बात कर लिया है या बात कर रखी है। तो उन गति के समीकरण की सहायता से कैसे हम इनको हल करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल को हम करेंगे, उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो गति के आपके समीकरण कितने होते हैं बताए थे। गति के 3 समीकरण होते हैं। एक आपका होता है v = u + at होता है। दूसरा इक्वेशन आपका होता है s = ut + ½ at² होता है। और एक आपका होता है क्या, v² = u² + 2as। ये आपके समीकरण हैं। आपके ये 3 गति के समीकरण हैं। इन्हीं गति के 3 समीकरणों की सहायता से आपको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल जो आपके लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे, जो भी न्यूमेरिकल लिखे हैं आपको इन्हीं की सहायता से करना है, या तो फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल फार्मूला लगा कर करना है। अगर मान लीजिए इनका यूज़ नहीं होना है तो चाल से होगा, या तो फिर त्वरण के माध्यम से। और आपका ये फार्मूले से चाल मानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, ये भी फार्मूला होता चलता है आपका दूरी बटा समय। ये सब समथिंग यही सब लगेंगे और विशेष कुछ नहीं लगेगा। तो इन सब के बारे में बात नहीं करते। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आप जब देखें तो कह रहा है, देखिए एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, कितनी दूरी आपकी दिया है, डिस्टेंस d1 कितना दिया है, 16 मीटर। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है। यस भी मान सकते हैं हम, चाहें तो यस मान लें, s1 d1 जो भी मानिए आपको अच्छा लगे। तो एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड तय करता है तथा पुनः 16 मीटर की, फिर आपकी कंडीशन क्या दे रहा है, d2, ये 16 मीटर दूरी तय कर रहा है। फिर दूरी कितना दिया है, 16 मीटर की, कितने सेकंड में। अब यहाँ पे पहले पे क्या था, पहली कंडीशन t1, समय कितना था आपका, 4 सेकंड था। दूसरी कंडीशन t2 कितना था, 2 सेकंड था। ठीक है ना। अब देखिए, तो वस्तु की औसत चाल बताए थे। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। फार्मूला होता है ये आपका। औसत चाल बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या बोला कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड तय करता है। तो 16 मीटर मतलब हमने d1 को मान लिया 16 मीटर, समय कितना लिया, t1 4 सेकंड लिया। उसके बाद वो तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड, पुनः 16 मीटर d2 16 मीटर, और समय कितना दिया, 2 सेकंड दिया। ठीक है ना। अब औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, औसत चाल बराबर, जब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल की गणना कीजिए। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, या कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो कुल तय की गई दूरी कितना दिया है, कुल तय की गई दूरी मतलब पहले 16 मीटर फिर 16, दोनों का मात्रक भी देखना पड़ेगा हमको सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों का जो यूनिट है, आई मीन मीटर दोनों का कोई दिक्कत है, 16 + 16, यहाँ पे बाहर मीटर लगा देंगे। और यहाँ पे समय कितना दिया, दोनों का सेकंड दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 4 सेकंड + 2 सेकंड ना। अब ये हो गया औसत चाल बराबर किसके बराबर, औसत चाल बराबर। अब 16 + 16 कितना होता है, 32 बटा 4 2 6। अब देखिए 32 बटा 6, ये मीटर ऊपर है, नीचे सेकंड है। या चाल, औसत चाल जब करेंगे तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होगा, तो 32 बटा 6, तो इसको भाग दे दीजिए, या पहले 2 से कट कर दीजिए, 2 3 6, 2 1 का 2, 2 6 12, 16 मतलब कुल मिला के। अब इसके बाद कितना, 16 बटा 3 मीटर पर सेकंड, या इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 5 जा 15, 1 बचा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 समथिंग करके जाता रहेगा ऐसे ही। तो ये मीटर पर सेकंड पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। औसत चाल जो आपका आ गया पहले का, वो कितना आया, 5.33 मीटर पर सेकंड औसत चाल आपका। ठीक है ना। ये आपका एकदम बहुत सरल था। कैसा था देखिए, फिर समझिएगा इसको, एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वस्तु 16 मीटर पर सेकंड की दूरी, 16 मीटर d1 हमने मान लिया। यहाँ पे आप s1 मानेंगे तब भी चल जाएगा आपका, s1 भी मान सकते हैं, d1, दोनों कंडीशन आपके लिए अवेलेबल है। तो कितना था, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय किया। तो पहले हमने 16 मीटर, d1 = 16 मीटर रख दिया हमने, और टाइम कितना मान लिया हमने, 4 सेकंड। वैसे ही फिर कंडीशन हमारी क्या बनी,
फिर हमको पुनः 16 मीटर की दूरी तक कितने सेकंड में, 2 सेकंड तय की। तो वस्तु की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी 16 + 16 = 32 हो गया। समय कुल 4 + 2 = 6 हो गया। 32/6 मतलब 2 से हमने कट के 2 × 3 = 6, 2 और 2 से ऊपर कट के 16 आ गया। यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 12 होता है। तो अब उसके बाद बचा क्या 3, 16/3, तो 16 जो 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 5 = 15 होता है। फिर उसके बाद 1 बचा, 1 मीन से डेसिमल ले जाएंगे तो क्या होगा 3 × 3 = 9, 3 से जाना इससे समथिंग करके जाता रहेगा। ये आपका पहला न्यूमेरिकल्स था, जो भी पहला न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया था उसका। अब अगला देखते हैं, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर आपका देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। सेकंड नंबर में आपका एक ट्रेन विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। अब ध्यान दीजिए, जब कोई भी पिंड या कोई भी ट्रेन कोई भी कुछ भी अगर है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो वहां पर उसका प्रारंभिक वेग क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। क्योंकि विरामावस्था मतलब वो विरामावस्था बताए थे जब उसकी कोई अवस्था, वह अवस्था जिसके अंतर्गत क्या हो वस्तु का समय बदलता रहे, मतलब कुल मिलाकर पिंड जब क्या हो स्थिर हो, पिंड जब स्थिर होता है तो वो विरामावस्था में होता है। किसमें होता है, विरामावस्था में होता है। कन्फर्म सा बात मान लीजिए। तो अब विरामावस्था की बात करें तो विरामावस्था मतलब प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर ना। सेकंड नंबर देखिए न्यूमेरिकल, विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है तो विरामावस्था अगर कहीं भी विरामावस्था की बात की जाएगी तो मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग हम बताए थे, प्रारंभिक वेग इक्वल टू क्या होता है, प्रारंभिक वेग इक्वल टू क्या होता है, u होता है। अंतिम वेग इक्वल टू क्या होता है, अंतिम वेग इक्वल टू v होता है। और यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया, त्वरण इक्वल टू क्या दिया है, त्वरण इक्वल टू आपका a दिया है। समय इक्वल टू आपका क्या दिया है, समय इक्वल टू आपका t दिया है यहाँ पे। और यश इक्वल टू क्या दिया है, यश मतलब दूरी या विस्थापन जो समझिए आप, दूरी इक्वल टू यश दिया है। ये आपके ये समथिंग है, ये आपको इनको यूज करना है, इनका यूज नहीं करना आपको ना। तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी, जब विरामावस्था से कोई पिंड चलना प्रारंभ करता है उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो आपका क्या हो रहा है, एक ट्रेन विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके एक ट्रेन, देखिए एक ट्रेन विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके ना इतना कंफर्म, मतलब विरामावस्था चल रही है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना दिया, 0 दिया है। 5 मिनट में समय दिया है। समय आपका दिया है, कितना दिया है, समय को हम किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। समय कितना दिया है आपका, समय आपको दिया है क्या भैया, आपका 5 मिनट चल के ये क्या कर रही है, 5 मिनट, समय 5 मिनट। अब ये ध्यान रखिएगा हमेशा, आप जब भी सॉल्व कीजिएगा तो समय को आप या सेकंड में निकालिए या तो घंटे में निकालिए। आप एसआई यूनिट यूज कीजिए। क्या यूज करिए, एसआई यूनिट ज्यादा बेटर पड़ता है। आप इसको समय को हमेशा सेकंड में रखिए। तो 5 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट कितने सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 सेकेंड। हमेशा जब सॉल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल तो समय को हमेशा सेकंड में निकाल के सॉल्व करिए। या तो दिया है ऑलरेडी 1 घंटे में या मतलब करने के लिए, तो उसके लिए अलग बात है। ये हो गया आपका। उसके बाद कंडीशन क्या बनती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेते हैं। अब वेग दिया यहाँ पे कितना प्राप्त करती है, अभी प्रारंभिक वेग कितना दिया था, u इक्वल टू 0 था। अब अंतिम वेग दिया है, वेग प्राप्त करना अंतिम वेग कितना दिया है, अंतिम वेग मतलब v इक्वल टू क्या दिया आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां भी देखिए मीटर पर सेकंड एसआई मात्रक होता है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे सेकंड में आपका है। तो आप यहाँ पे चाहिए तो 60 से डिवाइड करते लेंदी पड़े, कोई दिक्कत। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदल दीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड जब बदलते हैं तो किलोमीटर में है तो 72, किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और घंटा को मतलब 60 × 60 कर देंगे। 20 कैंसिल हो गया आपका। अब 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब यह चाहते आप तो डायरेक्टली क्या 5/18 से गुणा कर देते तो तब भी आपका आया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब देखिए 3 3 18, अब 3 से कट करेंगे तो यहाँ 24 आएगा और 6 से तो यहाँ 6 चौक 24, 4 पंचे 20, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आपका वेग आ गया। अब मीटर पर सेकंड यहाँ पे मात्रक भी देखना पड़ता है हमको, यहाँ सेकंड में, तो यहाँ भी सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाएगा। आप देखिए अंतिम वेग हो गया, विरामावस्था हो गया, समथिंग प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय हो गया। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक ट्रेन विरामावस्था चलना प्रारंभ करके 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेते तो त्वरण व इस वेग को प्राप्त करने में तय की गई दूरी। तो पहले पे त्वरण ज्ञात करना आपको। त्वरण तो बताए थे, त्वरण इक्वल टू क्या होता है, त्वरण मतलब स्मॉल है, यहाँ पे त्वरण, तो त्वरण इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करना है, यस भी ज्ञात करना है। यू नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस ना, तो दूरी भी ज्ञात करना है या विस्थापन भी ज्ञात करना है। तो दूरी कितना ज्ञात करना, वो भी दूरी भी ज्ञात करना, तो आप वो भी कर लीजिए। अब कोई आप फॉर्मूला देखिए, आपके पास यह है क्या, u है, t है, v है, u t v। अगर आप यहाँ चाहिए देखो u
यहाँ u v t, तो यहाँ से आपका त्वरण निकल सकता है, निकल सकता है। तो यहाँ से गति के प्रथम समीकरण को लगा लीजिए। क्या लगाइए? गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, समीकरण से। अब इन्हीं समीकरण का आपका यूज करना है, बता रहे हैं पहले, इन्हीं समीकरण 1 2 3 तीन समीकरण है, इसी से आपका पूरा चैप्टर सॉल्व होना है। तो गति के प्रथम पहला समीकरण क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुटअप कर दो। v की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 20 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू कितना है? u का वैल्यू 0 दिया विरामावस्था से। a की वैल्यू पता नहीं हमको। t की वैल्यू कितना दिया है? 300 सेकंड दिया, कितना, सॉरी 300 सेकंड दिया ना। अब आप क्या करिए, ये 0 है, अब यहाँ पे देखिए 0 इस तरफ आए, कोई फर्क नहीं, 0 से 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे a बराबर, ये 20 बटा क्या हो जाएगा? 300, होगा कि नहीं होगा? अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, जब यहाँ डिवाइड हो गया तो अब यहाँ 0 जो कैंसिल, 15, मतलब जब a का मान निकालेंगे तो 1/15, 1/15, या इसको समथिंग करके मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया? त्वरण आ गया। क्या आ गया? v बराबर u प्लस 80 जब हमने सॉल्व किया, ध्यान दीजिए, फिर समझिए, v बराबर u प्लस 80 से हमने सॉल्व किया तो v की जगह पर क्या हमारा 220 मीटर पर सेकंड था। क्या था? 200, सॉरी फिर से देख लो ना, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कुछ गलती की है क्या? नहीं, 24 18 से 18, अगर हम 3 से कट करें 24 आएगा, फिर 6 चौक 24, 4 5 20 मीटर पर सेकंड, सही करें, 72 5 हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं इतना। अब इसके बाद कंडीशन आप दूसरा, इसी में दूसरा कह रहा है क्या? दूरी ज्ञात करना, यस इक्वल टू। तो यस के लिए आपका फॉर्मूला क्या बना है? यस आप यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा, आपको दूसरा समीकरण भी लग सकता है, तीसरा भी निकल सकता है, क्योंकि आपका अंतिम वेग भी प्रारंभिक समथिंग कुछ भी दिया, जो आप चाहिए वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अगर आप इसको करेंगे, किसको? अगर इसको 5 मिनट 36 300 सेकंड, सही है। अब इसको अगर करेंगे यस की वैल्यू, तो यस की वैल्यू कितना दिया आपका? यस गत के कोई समीकरण लीजिए, गत के तीसरा समीकरण ले, समीकरण से तीसरा समीकरण क्या कर रहा है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितना दिया है? v की वैल्यू हमारा दिया 20, तो 20 रख दीजिए, 20 पे स्क्वायर, u की वैल्यू 0 दिया है तो 0 पे स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2a की वैल्यू कितना दिया? 1/15, 1/15 ही आया ना आपका, 1/15, हाँ सही है, मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करें, या डेसिमल ले जाना तो डेसिमल ले जाएंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे करेंगे, जब u की वैल्यू 0 है आपकी ना, 0 है ये, सॉरी 0 है, तो अब यहाँ पे देखिए 2as, s की वैल्यू नहीं पता हमको, अब ये 0 है, कोई फर्क नहीं, इनकी कहानी खत्म। अब ये क्या 2/30, 2/15 हो गया, 2/15 जब इस तरफ आएगा तो बीच में 400 हो जाएगा, 400। अब ये 15 ऊपर जाएगा, 15 ऊपर जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 200। ये s इक्वल टू, जब s इक्वल टू करेंगे हम तो 200 में 15 का मल्टीप्लाई, 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा, और प्लस ये 3000 मीटर की दूरी क्या करेगा? वो तय करेगा ट्रेन, है नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगी? ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी? 3000 मीटर। 3000 मीटर को या तो फिर हम 3 किलोमीटर भी कह सकते हैं, 3 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कंडीशन, चाहे ये आंसर लिखिए चाहे ये रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये आपका था सेकंड नंबर न्यूमेरिकल। कौन सा नंबर था? सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर देखिए अभी आप, थर्ड नंबर देखिए आप जरा। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, एक समान रूप से त्वरित हो रही है, मतलब उसका त्वरण क्या है? समान है, ठीक है ना। 5 सेकंड में टाइम दिया है, टाइम दिया है, टी इक्वल टू क्या दिया आपका? टी इक्वल टू 5 सेकंड दिया है। 5 सेकंड में 18 मीटर पर सेकंड से 36 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग दिया कितना? 18 मीटर पर सेकंड दिया है, 18 मीटर पर सेकंड था, 18 मीटर पर सेकंड से 36 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेता है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग 18 मीटर पर सेकंड होता है, अंतिम वेग क्या है? 36 मीटर पर सेकंड होता है, वेग प्राप्त कर लेता है। ज्ञात कीजिए, पहले आपको क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्या फाइंड आउट? उतने समय में तय की दूरी एस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप पहला समीकरण लगा दीजिए, गत के प्रथम समीकरण से, गत के प्रथम समीकरण से v स्क्वायर, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। v की वैल्यू आपको कितना दिया है? अंतिम वेग 36 दिया आपका, प्रारंभिक वेग 18 दिया है, प्लस a की वैल्यू हमको नहीं पता है, t की वैल्यू 5 सेकंड दिया है। अब 36 इस तरफ प्लस इस तरफ आएगा, -18 हो जाएगा, प्लस का -18 हो जाएगा ना, ध्यान रखना। तो यहाँ 18 बचेगा और यहाँ पे a इंटू 5। अब जब a इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 बटा ये जो 5
गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 18 बटा क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, फिर कितना बचा 3, 5 6 30, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका त्वरण आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इसका पहला। उतना ही समय में तय की गई दूरी, मतलब समीकरण 2 लगा लीजिए, आप कोई दिक्कत, 2 से निकल जाएगी, तीसरा से भी निकल जाएगा, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। अब दूसरा समीकरण क्या कहता है, देखिएगा, गति के द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण आपको क्या कहता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो यस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यू की वैल्यू 18 दिया है, टी की वैल्यू कितना दिया है 5, 18 5 और यहाँ प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपको कितना दिया है, ए की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट किया है ना 3.6 इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है, टी की वैल्यू 5 × 5 ना। अब देखिएगा 18 पंचे 90 प्लस 2 से कट करेंगे तो 1.8 आएगा, तो 5 4 25 मतलब 18 पंचे 90 और 90 में 9 5 45, कुल मिलाकर आपका आएगा 5 4 25 और में 18 गुणा मिलाकर 45 है, कितना आएगा 45 आएगा आपका। जब 18 पंचे 90 मीन्स 9.0 इंटू 5, ये आ जाएगा 90 प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको जब ऐड कर लेंगे तो 135 मीटर आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा, 135 मीटर, ठीक है ना। इनको सरल तरीके से करिए, जो न्यूमेरिकल आपको जो भी आपका फॉर्मूला दिख रहा है उसी फॉर्मूला का यूज करिए, इन्हीं 3 आपका इक्वेशन सॉल्व, इन्हीं 3 गति के समीकरण से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मीन्स जैसे कि 3rd नंबर हो गया, अब 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में क्या कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर, कार पे ब्रेक लगा रहे हैं, जब ब्रेक लगाएंगे तो किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में त्वरण दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, विपरीत दिशा मतलब त्वरण का मान क्या रहेगा, जो त्वरण दिया है विपरीत दिशा में मतलब कि क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है 6 मीटर। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, मतलब 6 मीटर विपरीत दिशा है तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिए विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, यदि कार ब्रेक लगाने के 2 सेकंड बाद रुकती है। समय दिया है, समय कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, समय दिया है t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड दिया आपको, 2 सेकेंड बाद रुकती है, तो उतने समय में तय किए गए दूरी की गणना की, तय की गई दूरी ज्ञात करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, दूरी अब दूरी मतलब आपका यस की वैल्यू फाइंड आउट करना, और रुक रही है, ध्यान रखिएगा, दूरी गणना करना है तो क्या करना, रुक भी रही है ना, जब ट्रेन रुकेगी, अब ध्यान दीजिए, ब्रेक लगाने के 2 सेकंड बाद रुकती है मतलब जब रुकेगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कार रुकेगी तो क्या हो जाएगा, या कार का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग मतलब v की वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। अब देखिए कोई रिलेशन आपको समझ में आया इन तीनों में से कोई समीकरण, तो आपका ये v की वैल्यू भी दिया है, u की वैल्यू भी दिया है, u की वैल्यू नहीं दिया, तो ये आपका ये नहीं लगना है। अब कौन सा लगाएं, फिर देखिए हम यहाँ से अगर ऐसा करें कि या तो फिर 1 मिनट, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ले, एक ही है ऑलरेडी, टी भी है, तो क्या ज्ञात करना है आपको, अंतिम वेग ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी आपका यहाँ से अगर प्रारंभिक वेग पहले निकाल लीजिए यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से दूरी निकाल, या यहाँ से निकाल दीजिए। तो गति के प्रथम समीकरण से पहला समीकरण क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू हमको दिया है, क्या दिया है, 0 दिया है, u की वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस a की वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू हमारी 6 दिया है, माइनस में है तो -6 कितना दिया है, -6 ना, इंटू टी की वैल्यू कितना दिया 2, 6 दूनी 12। तो u इक्वल टू जब करेंगे तो इस तरफ आएगा -12, इस तरफ आएगा, यहाँ 0 है तो इस तरफ क्या रहेगा, u इक्वल टू क्या जाएगा, -12 का +12 हो जाएगा, या u इक्वल टू क्या है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण हो गया आपका। अब त्वरण हो गया तो आप दूरी निकाल सकते हैं, मतलब कि यस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कह रहा दूरी ही पूछ रहा है ना आपको, आप ब्रेक लगाने के बाद रुकती है, तो अब कह रहा है देखो ध्यान देना, उतने समय में तय की गई दूरी, उतने समय तय की गई दूरी की गणना करना है, उतने समय तय की गई दूरी गणना यस निकालना है। तो यस इक्वल टू क्या होता है, गति के द्वितीय समीकरण से, दूसरा समीकरण क्या कहता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस की वैल्यू आपको नहीं पता, यू की वैल्यू कितना दिया आपका, निकालें यहाँ 12, टी की वैल्यू 2 सेकेंड प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपकी कहाँ है, ए की वैल्यू 6 है ना, -6 है, -6 इंटू टी की वैल्यू आपको कहाँ दिया है,
टी मतलब 2 सेकंड, तो 2 इंटू 2। अब ये कट कर दीजिए आप, और 6 दूनी 12, 12 माइनस जाएगा तो 12 दूना 24 माइनस 6 दूनी 12, 24 में 12 जाएगा कितना, 12 मीटर की दूरी तय करेगा वो कौन, कार। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया आपका इतने हो गए, 4 तक हो गया ना। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, विरामावस्था चलना प्रारंभ करके कोई पिंड एक समान त्वरण से चलता है। मतलब विरामावस्था चलना प्रारंभ कर रहा है, उसका त्वरण सेम है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके कोई पिंड एक समान त्वरण से चलता है यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर दूरी जाता है। कई सेकंड में टाइम दिया है, समय दिया है, समय मतलब कितना दिया है, समय बराबर, समय मतलब टी इक्वल टू दिया है 5 सेकंड। 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है, दूरी मतलब यस इक्वल टू दिया है 100 मीटर। 100 मीटर जाता है, 100 मीटर ना, 100 मीटर जाता है। तो त्वरण की गणना करना, ए निकालना है आपको। क्या निकालना है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। विरामावस्था से चल रहा है, कंफर्म सी बात है, जब विरामावस्था चलेगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब आपसे क्या पूछा, त्वरण पूछ रहा है, तो आपका ये दिया है, मतलब कुल मिलाकर टी दिया है, समय दिया है, समय भी होता है, यू भी है आपका। देखिए गति का आप दूसरा समीकरण लगा लीजिए। कौन सा लगा लीजिए, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। समीकरण दूसरा क्या करता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यस की वैल्यू आपको दिया है 100 इक्वल टू यू की वैल्यू कितना दिया है 0, टी की वैल्यू कितना दिया है 5 प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपको नहीं पता, टी की वैल्यू आपको दिया है 5, तो 5 इंटू 5। अब ये देखिए 100 है तो 100 ये ऑलरेडी है, ये 0 हो जाएगा, 0 से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 5, तो जब देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए 5 बचा 25, 25/2 इंटू ए हो जाएगा। जब ए की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 100 इंटू 2 हो जाएगा अपान 25, 25 चौका 100। एक इक्वल टू 4 दूनी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण आ जाएगा। त्वरण ही पूछ रहा था, काम खत्म आपका हो गया। सिंपल सा था आपका। ये कौन सा नंबर था, 5वां नंबर क्वेश्चन था। कौन सा नंबर था, 5वां नंबर क्वेश्चन था आपका। अब नंबर लेते हैं 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं आपका। सिक्स नंबर में दिया, एक कण 50 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से तथा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से। अब देख कण का दिया, क्या दिया, एक कण 50 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से। प्रारंभिक वेग दिया इसका 6 नंबर देखिएगा थोड़ा सा, 50 मीटर पर प्रारंभिक वेग दिया है, यू का मान दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग से तथा 100 मीटर पर सेकंड मंदन दिया है। मंदन मतलब त्वरण का मान जब कहीं मंदन हो जाए, त्वरण जब भी मंदन में रहेगा तो माइनस में रहेगा। ए की वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी मंदन में है तो माइनस लगा देंगे। मंदन लगाएंगे तो इस माइनस काम खत्म हो जाएगा आपका। पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में कहाँ चलता है, मान लीजिए ये कोई पिंड है, यहाँ से ये इधर चलता है, मान लीजिए यहाँ तक आता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या बनती है, गति ज्ञात कीजिए गत्यारंभ से 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड टाइम दिया है, पहले दिया है आपको पहला नंबर जो दिया टाइम इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद क्या पूछ रहा है, कण का विस्थापन पूछ रहा है पहले में, यस इक्वल टू, तो यस की वैल्यू, यस गत का दूसरा समीकरण लगा लीजिए, यस इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू आपको प्रारंभिक वेग दिया है 50 मीटर पर सेकंड इंटू टी की वैल्यू 5 प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपको मंदन दिया है -10 हो जाएगा इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है, टी मतलब 5 इंटू 5। अब 50 में 5 को गुणा करेंगे क्या 250 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या माइनस 10 बचे 50 धम्मा, सॉरी 5 या 25 धम्मा 200, 5 50 25 250 रहेगा ना यहाँ, यस इक्वल टू, तो 5 या 25 धम्मा 250/2 माइनस में आ गया। तो बटा 2 का मतलब सिंपल सा आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, या ऑलरेडी यही कट कर लीजिए ना, 2 1 का 2 2 5 10, 5 या 25 5 125, तो 125 माइनस में, अब घटा दीजिए तो 250 में से 125 आ जाएगा, 125 मीटर। ये
कुल मिलाकर पिंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना 125 मीटर दूरी तय करता है, 125 मीटर दूरी तय करता है, ध्यान दीजिएगा ना। अब दूसरा कंडीशन इसमें दिख रहा है, देखिए क्या कंडीशन दिख रहा है आपको। गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, अभी तक पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन कितना दिया है, कण का विस्थापन, अधिकतम विस्थापन अभी तक कितना गया, अभी तक आपका विस्थापन कितना गया 125 मीटर पूर्व दिशा में गया, ध्यान दीजिएगा ना। अभी इसके बाद कह रहा है गत्य आरंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल व गति की दिशा 20 सेकंड। अब टाइम दे रहा है, कितना दे रहा है टाइम आपका, टाइम आपको दिया है t=20 सेकंड, 20 सेकंड दे दिया आपको। त्वरण आपका सेम है। अब कह रहा है गेंद की चाल ज्ञात करना है, मतलब अंतिम वेग ज्ञात करना। v बराबर u प्लस क्या होता है 80 होता है। तो u की वैल्यू आपको कितना दिया है 50 मीटर पर सेकंड, प्लस a की वैल्यू आपको -10 दिया है, तो -10 यहाँ रख देंगे, प्लस t 20, तो 50 माइनस 20 धम्मा 200। अब माइनस में 150 मीटर पर सेकेंड हो गया, माइनस में 150 मीटर पर सेकेंड जो वेग हो गया, मतलब माइनस मतलब कि पश्चिम दिशा में चल रहा है। कितने दिशा में चल रहा है, इधर, उधर न जाकर अब पीछे आ रहा है, तो मतलब उसका अधिकतम विस्थापन कुल मिलाकर दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, दूसरा क्वेश्चन आपका वही हो गया, जो पहला आंसर था वही दूसरा का आंसर हो गया, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है, सिंपल है ना। गेंद की चाल कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस लगा है, मतलब पहले पूर्व की ओर है, अब किधर जाएगी, या तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड पश्चिम की दिशा, पश्चिम की ओर, या ये करिए आप पश्चिम को या माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आगे विपरीत दिशा में कर लीजिए तब भी चल जाएगा आपका। ये आपका हो गया 6 नंबर। अब 7 नंबर देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा ना। 7 नंबर देखिए, सिक्स हो गया। 7 नंबर देखिए, कह रहा है एक पिंड गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद, कोई एक पिंड है, 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कोई एक पिंड है गति आरंभ कर रहा है, तो उसके 1 सेकंड t क्या दे रहा है 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर दूर जाता है, यस की वैल्यू दिया है, कितना दिया 18 मीटर दे दिया, 18 मीटर दूर जाता है। तथा 2 सेकंड बाद, यहीं पे कंडीशन, ये t1 है, ये s1 है, यहीं पे कंडीशन t2 2 सेकंड दिया है। जब 2 सेकंड दिया तो दूरी कितना हो गया, s2 36 मीटर दे दिया, कितना दिया है 2 सेकंड बाद 60 मीटर दिया है, 60 मीटर, ठीक है ना, 60 मीटर दूरी पर होता है। पिंड का त्वरण तथा प्रारंभिक वेग, उसका त्वरण निकालना है आपको। तो आपको इसमें निकालना क्या क्या है, त्वरण a की वैल्यू निकालना है, प्रारंभिक वेग u की वैल्यू निकालना है। सिंपल सा है, आप गति का दूसरा समीकरण लगा के इक्वेशन बना लीजिए दोनों, ये कंडीशन के लिए। तो गति के प्रथम समीकरण से, द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण आपका क्या कहता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे सब में u1 t1 समथिंग करके ऐसे मान लीजिए, a1 या t1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या मानिए आप इसकी कंडीशन के लिए, यस टू इक्वल टू के, इसका भी वही कंडीशन गति के द्वितीय समीकरण से ना। यस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी होता है तो u2 t2 प्लस 1/2 a2 t2 स्क्वायर ना। अब ध्यान दीजिए, पहले पे सॉल्व कीजिए इसको ना, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, या त्वरण अगर सेम दोनों का है तो त्वरण और प्रारंभिक वेग को क्या मानिए, सेम मान लीजिए, मतलब इसको a1 की जगह a मानिए और यहाँ पे u मानिए, a मान लीजिए, पता ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यस की वैल्यू पहले कितना दिया था 18 मीटर है, u की वैल्यू कितना दिया पता नहीं हमको, t की वैल्यू कितना दिया 1 सेकंड दिया है, प्लस 1/2, a की वैल्यू नहीं पता, t की वैल्यू कितना दिया है 1 सेकंड दिया, ठीक है ना। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 बराबर u प्लस हाफ ए रहेगा, हाफ ए रहेगा। या इसको और सॉल्व करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए, 2u प्लस a, 1a मतलब a/2 बराबर 18। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18 दूना 36 बराबर 2u प्लस a हो जाएगा, या 2u प्लस a बराबर क्या 36 हो जाएगा, पहला समीकरण इसको मान लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा समीकरण देखिए कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यस2 की वैल्यू कितना दिया 60 मीटर दिया है, बराबर u की वैल्यू कितना दिया है, u की वैल्यू आपको दिया है पता नहीं है, ध्यान दीजिए। t2 की वैल्यू कितना 2 सेकंड दिया है, प्लस 1/2, a की वैल्यू नहीं पता, t2 की वैल्यू 2 × 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। यहाँ भी आप चाहिए तो 1 × 1 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इसलिए नहीं किया ना। अब यहाँ पे 2u प्लस 1/2, अब ये देखिए 2 कैंसिल हो गया तो 1/2 कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 2a हो जाएगा, बराबर 60 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो u प्लस
ए हो जाएगा बराबर यहाँ 60 है, अब इधर आएगा तो u प्लस ए के बराबर इधर 60 बटा मल्टीप्लाई इधर भाग हो जाएगा 2, तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा इसका। तो u, अब इसको कर लेंगे जब u प्लस ए बराबर क्या आएगा? 30। ये आप इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। क्या मान लीजिए? दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब समीकरण 1 ये हो गया, अब समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, सिंपल सा आ जाएगा। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 1 कहाँ है? समीकरण 1 ये है ना। तो 1 में 2u प्लस ए, 2u प्लस ए के इक्वल टू क्या दिया है? 36 दिया है। ये ए है आपका ना, ये 1 है। 2 कहाँ है? ये है। u प्लस ए की इक्वल टू क्या है? 30 दिया है। ये दूसरा समीकरण। जब घटाएंगे जहाँ सिंबल चेंज होता तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ये ओवर हो गया 2 में से, और 1 u बराबर क्या गया? 36 में 30 गया, कितना गया? 36 में 6। तो u क्या होता है प्रारंभिक वेग? तो u इक्वल टू क्या दिया? 6 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग इतना था उसका। अब क्या कर रहा है? उसी में त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण पूछ रहा है मतलब u का मान आ गया, तो किसी में रख लीजिए, चाहे आप इस समीकरण में रखिए, पहले में चाहे दूसरे में, किसी में रख लीजिए। तो दूसरे समीकरण में, समीकरण 2 में u इक्वल टू 6 रखने पर, जब u इक्वल टू 6 रखेंगे समीकरण 2 में, तो u की वैल्यू कितना दिया है? 6। सॉरी, दूसरा समीकरण है क्या? u प्लस ए बराबर 30 है। तो u की जगह 6 प्लस ए बराबर 30 है। तो a के इक्वल टू करेंगे 30, और इस तरफ प्लस, उस तरफ माइनस 6। 30 में 6 जाएगा कितना? 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ये आपका आंसर एक ये हो गया, और एक आंसर आपका यहीं कहीं ये, दोनों आंसर हो गया आपका। दोनों पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था आपका? पिंड का त्वरण पूछ रहा था और प्रारंभिक वेग। त्वरण आपका ये हो गया, त्वरण आपका ये हो गया और प्रारंभिक वेग ये हो गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको ध्यान से कीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, इसलिए परेशान करेगा। एक क्वेश्चन बनाना पड़ा है इसलिए थोड़ा सा ना, जब क्वेश्चन बनाना पड़ता है थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। अब ध्यान दीजिएगा, 8वां नंबर, 8 नंबर आपका क्या दिया है? 8 नंबर क्वेश्चन भी आप थोड़ा देखिए, जोर दीजिएगा ना। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक एथलीट में खिलाड़ी होता है, एक खिलाड़ी वृत्तीय रास्ते पर विस्तार रहा था, मतलब ये जैसे मान लीजिए सर्कुलर पैथ है ना, एक रास्ता है, मान लीजिए वे है, एक सर्कुलर पैथ है, ऐसा एक वृत्ताकार रास्ता है ना, सिंपल सा ना, एक वृत्ताकार रास्ता है। इस पर क्या करता है, जिसका व्यास 200 मीटर है। व्यास मतलब ये इनके बीच का स्थान, ये सेंटर से ऊपर जो रहता है उसको मान लीजिए व्यास है इसका। तो इसकी लंबाई 200 मीटर दिया है, ठीक है ना, 200 मीटर दिया है का एक चक्कर 40 सेकंड। मतलब अगर यहाँ चलता है तो यहाँ से इसको घूम कर एक बार आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लगता है? 40 सेकंड लगता है। क्या लगता है? 40 सेकंड। 40 सेकंड, ध्यान दीजिएगा ना। 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा तथा उसका विस्थापन क्या होगा? 2 मिनट कितना करा? 2 मिनट समय दिया है, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड, तो एक चक्कर कितने में लगा? 40 सेकंड लगा रहा है। तो 2 मिनट समय देख लीजिए, समय क्या होगा? 2 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड, या 2 मिनट को 120 सेकंड बोलेंगे और प्लस 20 मतलब 140 सेकंड है। कितना सेकंड है? 140 सेकंड टोटल है। तो अब ये एक चक्कर में कितना समय लगा? ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर में समय लग रहा है 40, तो अब 120 में कितना चक्कर? 3 चक्कर लग गया। तो जब दूरी निकालेंगे, कुल तय की गई दूरी, कितना चक्कर लगेगा? 3 चक्कर लगेगा। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है, तो 120 में कितना लगेगा? 3 चक्कर लगेगा। 3 चक्कर प्लस ये 20 सेकंड में आधा चक्कर लगाएगा, तो आधा चक्कर है, आधा चक्कर ना। तो 3 चक्कर में, अब एक चक्कर में कितना? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड लगाता है। एक चक्कर 40 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड निकालना। 2 मिनट 20 सेकंड समय हो गया इसका, 3 चक्कर इतना हो गया। तो कुल दूरी जब निकालेंगे तो आपका एक चक्कर पर दूरी पता होनी चाहिए। तो दूरी के लिए इसके लिए एक फार्मूला होता है कि वृत्ताकार मार्ग, जब कोई वृत्तीय होता है तो उसकी परिधि निकालनी पड़ती, तो उसकी दूरी निकलती है। तो क्या करेंगे, वृत्ताकार मार्ग
समझ पड़ेगा कि नहीं? सिंपल में बहुत मजा क्लास चलता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको ना, कंडीशन क्या है यहाँ पे, वृत्ताकार मार्ग का अगर क्या रहेगा वो निकालना परिधि निकालना पड़ेगा। तो वृत्ताकार मार्ग की लंबाई या वृत्ताकार मार्ग की एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में 2 पाई आर होता है। 2 पाई 2 पाई का मान कितना है 22/7 दिया है, या जो भी रखिए। आर की वैल्यू कितना दिया है, अच्छा दूरी भी पूछा था, क्या पूछा था इसमें, विस्थापन क्या होगा, हाँ वह कितनी दूरी तय करेगा था, विस्थापन क्या होगा, सही कोई दिक्कत नहीं। आर की वैल्यू कितना दिया है, तो अब ये व्यास दिया है, क्या दिया है व्यास दिया है, तो व्यास दिया है। तो अब जब वो करेंगे इसका त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बटा 2 होता है, तो मतलब 100 हो जाएगा ना। तो क्या 22×44 100/7 ये हो गया। तो कितने चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है। तो कुल दूरी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4400/7 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस अब 4400/7 इंटू आधा हो जाएगा, आधा चक्कर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो या तो हम लोग 4 रखते हैं क्या सीधा, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 चौक 12 3 चौक 12 प्लस यहाँ 12 1 13 हो जाएगा 132 ना बटा 7। अब यहाँ भी देखिए ये आपका प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4400/7 दूनी 14 हो जाएगा ये ना 14 ना। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ला के सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको कंडीशन क्या बनेगी 13200 प्लस 4400 बटा, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 14 आएगा, तो कुल मिलाकर 2 से इसमें मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा इसमें वाले ना। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। जब 14 इसका एलसीएम आएगा तो इसका उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 13200 इंटू 2 प्लस 4400, ठीक ना। अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो 0 0 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 का 2 प्लस 4400/14, ठीक है ना। अब इनको देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, अब इनको जब करेंगे तो इनको ऐड कर लीजिए थोड़ा सा ना। ये देखिए 2 0 2 0 हो गया आपका, 4 और 4 8, और उसके बाद फिर 4 6 4 10 और 1 4 6 4 10 और 2 और 1 3/14। अब इनको कट कर दीजिए, कटेगा 2 से क्या शायद लग रहा है 2 से 14 वहीं कट जाता था और आसान होता। 2 14 15 आएगा और 2 15 आ गया आपका, फिर आपका 2 चौक 8 0 0, तो 15400 15400/7। जब इसको भाग देंगे 7 दूनी 14 2200 मीटर कुल मिलाकर इसकी दूरी तय कीजिए। कितनी दूरी तय करेगा वो 2200 मीटर की वो दूरी तय करेगा, सिंपल सा। कितना दूरी तय करेगा 2200 मीटर। अगर जब विस्थापन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब विस्थापन जब निकालेंगे तो विस्थापन आप क्या रहेगा, एक चक्कर लगाएगा 40 सेकंड, 2 चक्कर 40 सेकंड। अब एक चक्कर लगाने में यहाँ आया तो इसका विस्थापन 0 हो गया, एक बार फिर आया 2 बार हो गया तो यहाँ 0 हो गया, फिर एक बार मतलब 3 चक्कर लगा तो विस्थापन 0 हो गया। उसके बाद आधा चक्कर बचा, तो आधा चक्कर मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब अब यहाँ आ गया, पिंड यहाँ था पहले तो यहाँ है, तो अब कितनी दूरी पर 200 मीटर। तो इसका कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन जो हो जाएगा वो कितना 200 मीटर हो जाएगा आपका, सही है। कुल विस्थापन इसका कितना 200 मीटर। ये हो गया इसका क्वेश्चन आपका। ये पूरे न्यूमेरिकल जो भी थे आपके इसमें, अभी कुछ बचे हुए जो पार्ट हैं, आई मीन जो भी न्यूमेरिकल बचे हैं या जो भी अभी जब ग्राफ का अभी दिखाएंगे, ग्राफ कैसे दर्शाते हैं, गति का निरूपण जब दिखाएंगे ग्राफ पे, तो उन सब के बारे में जब भी बात करेंगे तो नेक्स्ट जो भी आपका बचा हुआ रहेगा न्यूमेरिकल उसको हम करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या न्यूमेरिकल करने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।